मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठी। और बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी में इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, आज का पाठ है चौथा पाठ, वैदिक संस्कृति भाग 1। यस बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं वैदिक संस्कृति भाग 1 यानी द वैदिक सिविलाइजेशन पार्ट 1 की हम बात करेंगे। यस बच्चों, तो हम सीखेंगे आज वैदिक संस्कृति भाग 1 द वैदिक सिविलाइजेशन पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। यस बच्चों, तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। तो यस बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं वैदिक संस्कृत भाग 1। तो बच्चों, इस पाठ को हम 2 भागों में देखेंगे। तो बच्चों, आज हम जो सीखने वाले हैं पहला भाग यानी वैदिक संस्कृत भाग 1 यानी द वैदिक सिविलाइजेशन पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों, आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत अर्थात द वैदिक सिविलाइजेशन की। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ेंगे आप और सीख पाएंगे। वैदिक साहित्य की बात करेंगे तथा वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें, वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें बच्चों, तो उसमें परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन तथा हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बच्चों, अगर हम ऋग्वेद की बात करेंगे, सामवेद की बात करेंगे, अथर्ववेद यानी 4 वेदों की बात करेंगे, इसके अलावा ग्रंथों की बात करेंगे तथा उपनिषद, परिवार व्यवस्था और दैनिक जीवन के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। राइट बच्चों, तो चलिए बच्चों, हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, द वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, वेद साहित्य पर आधारित संस्कृत ही वैदिक संस्कृत है। वेद साहित्य पर आधारित संस्कृत ही वैदिक संस्कृत है। और बच्चों, हमारे अति प्राचीन साहित्य के रूप में वेदों को माना जाता है। यस बच्चों, तो इसके संदर्भ में हम और आगे समझेंगे कि अनेक ऋषियों द्वारा वेदों की निर्मित की गई। वेदों में समाविष्ट कुछ सूक्त स्त्रियों द्वारा भी रचित है। राइट, तो अनेक ऋषियों द्वारा वेदों की निर्मित की गई है। बच्चों, वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत थी। यस बच्चों, अगर हम वेदों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यस, तो वैदिक साहित्य अत्यंत संपन्न साहित्य है और इन वेदों में ऋग्वेद मूल ग्रंथ माना जाता है, वह काव्य रूप में है। राइट, तो बच्चों, ऋग्वेद मूल ग्रंथ माना जाता है, वह काव्य रूप में है। राइट, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। राइट, अगर 4 वेदों की बात करें स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं जिस ऋग्वेद जो कि मूल ग्रंथ माना जाता है वह काव्य रूप में है, ये भी आपको ध्यान देना है। इस बच्चों, तो हमने देखा अब तक, हम अगर ऋग्वेद की अगर बात करें बच्चों, तो जो कि जैसा कहा कि काव्यमय रूप में अर्थात काव्य रूप में है, ये भी ध्यान रखना है। बच्चों, ऋग्वेद सहित यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। राइट, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं, ये ध्यान रखना है। इन 4 वेदों के ग्रंथों को संहिता कहते हैं। इन 4 वेदों के ग्रंथों को संहिता कहते हैं। बच्चों, विद का अर्थ होता है जानना, विद का अर्थ होता है जानना और इसी से वेद
यानी संज्ञा का निर्माण हुआ है, और वेदों को श्रुत भी कहते हैं। ये बच्चों ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है। यस, अगर हम आपको बताएं पॉइंटर की मदद से, यस, तो ध्यान रखिए यस बच्चों, तो वेदों को श्रुत भी कहते हैं, राइट। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदों को श्रुत भी कहते हैं। यस, चलिए इसी क्रम में आगे चलेंगे। बच्चों ऋग्वेद संहिता की बात करें तो ऋचाओं से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। स्तुति करने के लिए रचे गए पद्य को ऋचा कहते हैं। बच्चों स्तुति करने के लिए रचे गए पद्य को ऋचा कहते हैं। किसी देवता की स्तुति करने के लिए कई ऋचाओं को गोंपकर बनाए गए काव्य को सूक्त कहते हैं। जिस तो ध्यान रखिए, ऋचाओं से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। स्तुति करने के लिए रचे गए पद्य को ऋचा कहते हैं। किसी देवता की स्तुति करने के लिए कई ऋचाओं को गोंपकर बनाए गए काव्य को सूक्त कहते हैं। इस पूछा जा सकता है, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, यजुर्वेद संहिता की बात करेंगे। यजुर्वेद संहिता, तो चलिए यजुर्वेद के संदर्भ में देखेंगे। यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनका समावेश यजुर्वेद संहिता में है। बच्चों ध्यान रखिए, यजुर्वेद संहिता की हम बात कर रहे हैं। यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनका समावेश यजुर्वेद संहिता में है, ये आपको ध्यान रखना है। यज्ञ विधि में किन मंत्रों का पठन कब और कैसे करें, इसका मार्गदर्शन इस संहिता में प्राप्त है। इस बच्चों तो इस संहिता में पद्य में रचित मंत्रों का स्पष्टीकरण गद्य में किया गया है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद संहिता की बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम सामवेद संहिता की बात करते हैं। सामवेद संहिता, तो कुछ यज्ञों की विधियों के समय सुर ताल में मंत्रों का गायन किया जाता था। यस बच्चों, और यह गायन कैसे करना चाहिए इसका मार्गदर्शन सामवेद संहिता में किया गया है। यस बच्चों, यानी हम सामवेद की बात कर रहे हैं। कुछ यज्ञों की विधियों के समय सुरताल में मंत्रों का गायन किया जाता था, और यह गायन कैसे करना चाहिए इसका मार्गदर्शन सामवेद संहिता में किया गया है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखना है, जब भारतीय संगीत की बात करते हैं तो भारतीय संगीत के निर्माण में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान है, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों हम बात करेंगे अथर्ववेद संहिता की। अथर्ववेद संहिता, अथर्ववेद की संहिता को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन की अनेक बातों को महत्व दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जीवन में आने वाले संकटों और दुखों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो बच्चों अथर्ववेद संहिता की हम बात करें, इसमें यह बताया गया है कि जीवन में आने वाले जो संकट हैं और जो दुख है उनसे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। यस बच्चों, इसमें दिया गया है। इसी प्रकार इसमें असंख्य औषधीय वनस्पतियों की भी जानकारी दी गई है, और इसके अलावा बच्चों राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन इसमें किया गया है। यस बच्चों, तो एक राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन इसमें किया गया, यानी अथर्ववेद में इसकी जानकारी दी गई है। तो बच्चों ये संहिताओं की निर्मित होने के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों, उपनिषदों को रचा गया। इस बच्चों संहिताओं के निर्मित के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों और उपनिषदों को रचा गया। बच्चों वैदिक साहित्य में उनका भी समावेश किया जाता है। तो बच्चों हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। ब्राह्मण टेक्स्ट, यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए इसका मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं।
इस बच्चों यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, प्रत्येक वेद के स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों हम आरण्यक की बात करेंगे। आरण्यक, तो अरण्य का मतलब वन, जंगल। अरण्य में जाकर एकाग्रता से किया गया मनन आरण्यक ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। यानी बच्चों अरण्य में जाकर, जंगल में जाकर एकाग्रता से किया गया मनन आरण्यक ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। यज्ञ विधि संपन्न करते समय किसी भी प्रकार की भूल न हो, इसकी सावधानी बरती जानी चाहिए। और बच्चों इस विधि को संपन्न करते समय किसी प्रकार की भूल न हो, इसमें इसके प्रति जो सावधानियां हैं वो बरतनी जरूरी है। तो इसकी सावधानी इसमें बरती गई है। तो बच्चों इसी क्रम में हम उपनिषद की बात करेंगे। बच्चों उपनिषद का अर्थ गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। इस बच्चों जब उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। हमारे मन में जन्म मृत्यु जैसी कई घटनाओं के बारे में असंख्य प्रश्न उठते रहते हैं। इस बच्चों तो जीवन और मरण की बात करें, जन्म मृत्यु की बात करें, इस तरह के प्रश्न, असंख्य प्रश्न उठते रहते हैं। और बच्चों उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से नहीं मिलता। ऐसे गहन प्रश्नों पर, उपनिषदों पर विचार किया गया है। इस बच्चों तो ऐसे गहन जो प्रश्न है उस पर उपनिषदों में विचार किया गया है। 4 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों को रचने में लगभग 1500 वर्ष की कालावधि लग गई। इस कालावधि में वैदिक कालीन संस्कृत में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गए। तो बच्चों इस दौरान, इस समय, इस पीरियड की बात करें, वैदिक कालीन संस्कृत में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गए। बच्चों परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन, यानी फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ की हम बात करेंगे। इस बच्चों तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि परिवार व्यवस्था और दैनिक जीवन प्रणाली किस तरह की थी। वैदिक व्यवस्था की बात करें तो बच्चों वैदिक समय में संयुक्त परिवार पद्धति प्रचलित थी। इस बच्चों तो यानी बात करें बच्चों वैदिक पीरियड की, तो वैदिक समय में संयुक्त परिवार पद्धति प्रचलित थी। परिवार का वरिष्ठ पुरुष परिवार का प्रमुख अर्थात गृहपति होता था। तो बच्चों तो देख सकते हैं यहाँ पर परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष होता था वही परिवार का मुखिया अर्थात प्रमुख होता था, उसे गृहपति कहते थे। ध्यान रखें, गृहपति के परिवार में उसके वृद्ध माता पिता, उसके छोटे भाई और उन भाइयों के परिवार, उसकी पत्नी और बेटे, उसके बेटों के परिवार का भी समावेश रहता था। तो इस प्रकार से आप बच्चों संयुक्त परिवार को यहाँ पर समझ सकते हैं। और बच्चों हम बात करें यहाँ पर वैदिक जो व्यवस्था थी उसमें अगर डे टू डे लाइफ की बात करें, उनका जीवन किस तरह का था, उनका परिवार किस तरह का था, तो बच्चों यह परिवार व्यवस्था पितृ प्रधान थी। इस बच्चों तो पितृ जो है प्रधान सत्ता थी, पितृ प्रधान जो व्यवस्था थी, परिवार व्यवस्था, वह वैदिक व्यवस्था में थी। बच्चों परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन अर्थात फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ की हम बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक समय में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी कुछ विदुषियों का भी उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। तो बच्चों अगर वैदिक साहित्य की बात करें, जिसमें अगर विदुषियों की बात करें, महिला विदुषियों की अगर बात करें, तो उसमें लोपामुद्रा, गार्गी और मैत्रेयी जैसे कुछ विदुषियों के नाम मिलते हैं वैदिक साहित्य में। परंतु धीरे धीरे स्त्रियों पर अधिक बंधन लगते गए। यानी वैदिक समाज में, वैदिक अगर संस्कृत की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर स्त्रियों पर धीरे धीरे अधिक बंधन लगते चले गए। और उसका बच्चों परिणाम क्या हुआ, परिवार और समाज में स्त्रियों का जो स्थान था
धीरे धीरे वो गौण होता गया, यानी पुरुष प्रधान सत्ता पूरी तरह से हावी होती गई। तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं वैदिक पीरियड में किस तरह से उन पर बंधन अधिक लदते चले गए, इसीलिए उनका स्थान धीरे धीरे गौण होता गया। तो परिवार और समाज में उनका स्थान अधिकाधिक गौण बनता चला गया। यानी बच्चों अगर वैदिक सभ्यता की बात करें, इसमें जो पुरुषों का आधिपत्य कह सकते हैं या पुरुष प्रधान समाज की बात कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं पर जो है बंधन अधिक था, क्योंकि महिलाओं पर धीरे धीरे बंधन अधिक लदते चले गए और परिवार और समाज में उनका स्थान धीरे धीरे गौण बनता गया। बच्चों वैदिक समय में मकान मिट्टी अथवा टट्टियों के बाड़े से बनते थे। यानी अगर बात करें बच्चों जो मकान अथवा जो मकान बनते थे इस मिट्टी से, या बच्चों जो घास फूस कर सकते हैं, या उस समय अगर कृषि व्यवस्था की बात करें उसमें जो उपलब्ध अगर बात कहें कि घास फूस के अलावा तो उस जो फसलों की बात करें उससे जो है तैयार करते थे वे अपने मकान, और घास अथवा बेलों की मोटी टट्टियां अथवा बाड़ बुनकर उस पर गोबर से लिपते थे, और इस प्रकार से जो है वैदिक युग के मकान तैयार होते थे। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगर वैदिक युग के मकान की बात करें तो कुछ इस तरह से बच्चों, जिनमें आप देख सकते हैं घास फूस का अधिक महत्व दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस जो गोबर की बात करें उससे भी लीपते थे, मिट्टी से भी लीपते थे, तो गोबर और मिट्टी से उसे लीप करके उसे साफ सुथरा बनाते थे। तो इस तरह से बच्चों जो अगर साफ सफाई स्वच्छता की बात करें तो वैदिक व्यवस्था में इस तरह से। और बच्चों उसकी जो दीवार थी, ने कहा कि जो घास फूस से संबंधित या घास फूस जैसी सामग्री का इस्तेमाल करके वे मजबूत दीवार बनाने का प्रयास करते थे। मकान के लिए गृह अर्थात शाला शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों वैदिक संस्कृत में मकान के लिए गृह अर्थात शाला शब्द का प्रयोग किया जाता था। बच्चों वैदिक समय के लोगों के भोजन की बात करें तो वैदिक समय के लोगों के अगर भोजन की बात करें तो मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल जैसे धानों का समावेश था। तो वैदिक समय के लोगों के भोजन में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल जैसे धानों का समावेश था। इन धानों से विभिन्न पदार्थ बनते थे। इस बच्चों वैदिक साहित्य में यव, गोधूम, ब्रीही जैसे शब्द पाए जाते हैं। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, यव अर्थात जौ जिसे बार्ली कहते हैं, गोधूम अर्थात गेहूं और ब्रीही अर्थात चावल। राइट बच्चों, तो ध्यान रखिए पूछा जा सकता है, जिस अगर हम बात करें कि वैदिक साहित्य में ये यव, गोधूम और ब्रीही इसका क्या अर्थ है, तो यव का अर्थ समझना आपको जौ, यस बार्ली, और बच्चों गोधूम का अर्थ जो है गेहूं से है, और ब्रीही का अर्थ चावल से है। यस बच्चों, तो ध्यान रखना है यव, गोधूम और ब्रीही ये जो शब्द हैं जौ, गेहूं और चावल से संबंधित हैं। राइट, पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यस, तो वैदिक लोगों को दूध, दही, मक्खन, घी, शहद जैसे पदार्थ प्रिय थे। यस, अगर वैदिक समाज की बात करें बच्चों, उस समय के लोगों को दूध, दही, मक्खन, घी, शहद जैसे पदार्थ प्रिय थे। उनके भोजन में उड़द, मसूर, तिल तथा मांस जैसे पदार्थों का भी समावेश था। इस बच्चों, तो वैदिक पीरियड की अगर बात करें बच्चों, तो उस पीरियड में उड़द, मसूर, तिल तथा मांस जैसे पदार्थों का भी समावेश था। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों वैदिक युग में लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। वैदिक युग में लोग
ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। वल्कल अर्थात वृक्षों की छालों से बनाए गए वस्त्रों का भी उपयोग करते थे। इस बच्चों, वल्कल अर्थात वृक्षों की छालों से बनाए गए वस्त्रों का भी उपयोग क्या करते थे। हम बच्चों बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक संस्कृत की बात कर रहे हैं, वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट, ध्यान रखिए। और इसी भांति पशुओं के चमड़ों का भी उपयोग वस्त्रों के रूप में क्या करते थे। तो ध्यान रखिए, इस पशुओं के चमड़ों का भी उपयोग वस्त्रों के रूप में किया करते थे। आइए इसी कड़ी में और आगे बढ़ेंगे, देखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, स्त्रियां और पुरुष फूलों की मालाएं, विभिन्न प्रकार के मनकों की मालाएं और सोने के आभूषणों का उपयोग करते थे। इस बच्चों, अगर हम बात करें, स्त्रियां और पुरुष फूलों की मालाएं, विभिन्न प्रकार के मनकों की मालाएं और सोने के आभूषणों का उपयोग किया करते थे। गले में पहना जाने वाला निष्क आभूषण विशेष लोकप्रिय रहा होगा, ऐसा माना जाता है, राइट। तो ध्यान रखिए, गले में पहना जाने वाला निष्क, ये आभूषण लोकप्रिय रहा होगा, ऐसा माना जाता है, ये ध्यान रखिए। और बच्चों, इसी क्रम में अगर हम बात करें, गायन, वादन, नृत्य, पांसों का खेल, रथों की दौड़ और शिकार करना ये लोगों के मनोरंजन के साधन थे। तो बच्चों, अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, वैदिक सभ्यता की बात करें, तो उस समय गायन, वादन, नृत्य, पांसों का खेल, रथों की दौड़ और शिकार करना ये लोगों के मनोरंजन के साधन थे। तो स्क्रीन पर बाईं ओर आप कुछ चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, यस, जो कि यस, अगर वाद्य यंत्रों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो बाईं ओर दिखाई दे रहे हैं। तो वैदिक युग के वाद्य जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, वीणा, शततंतु, झांझ और शंख, ये इनके प्रमुख वाद्य थे, राइट। तो बच्चों, वैदिक संस्कृत में वीणा, शततंतु, झांझ और शंख उनके प्रमुख वाद्य थे। ध्यान रखिए, वे डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग करते थे। यस बच्चों, यानी वे डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग करते थे। यस बच्चों, तो आपने वाद्यों के संदर्भ में देखा। बच्चों, आइए यहां तक हमने अध्ययन किया, अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी तक आपने जो अध्ययन किया, जिस अगर पाठ में दिए पाठ्यांश का विचार करना है और उसी के आधार पर सोचना है बच्चों, और इसको पूरा करना है। जैसे बच्चों, वैदिक साहित्य में विदुषियां, बच्चों अगर वैदिक साहित्य में विदुषियों की बात करें तो हमने इसकी चर्चा की, यानी विदुषियों का मतलब विद्वान स्त्रियों से है, तो विदुषियों की चर्चा की, तो आप याद कीजिए, यस, और मिलाइए अपना उत्तर। प्रारंभिक समय में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी कुछ विदुषियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है, राइट। तो बच्चों ध्यान रखिए, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, यस, कुछ विदुषियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। आइए बच्चों, इसी अभ्यास के क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, एक और आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, उसको आपको पहचानना है कि वो कथन सत्य है या असत्य। यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, यस बच्चों, ऋग्वेद। तो बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद, क्या ये सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा, ये असत्य है। तो बच्चों सत्य करके लिखना है, अगर कथन असत्य है तो बच्चों सत्य कथन करके लिखना है। इस तरह से यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, यजुर्वेद, राइट बच्चों, यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, यजुर्वेद। आइए आगे बढ़ेंगे। सत्य अथवा असत्य पहचानना है, अगर कथन असत्य है तो आपको सत्य करके लिखना है। तो बच्चों, जिस वेद को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया, अथर्ववेद, याद कीजिए, इसकी हमने चर्चा की थी। जिस वेद को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया, अथर्ववेद, क्या यह सत्य है? बच्चों आपको याद आ गया होगा कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। आइए एक कथन और ले लेते हैं। सत्य अथवा असत्य पहचानिए।
अगर कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। यज्ञ विधियों के समय मंत्र गायन हेतु मार्गदर्शन करने वाला वेद सामवेद। याद कीजिए बच्चों, यज्ञ विधियों के समय मंत्र गायन हेतु मार्गदर्शन करने वाला वेद सामवेद। तो क्या यह कथन सत्य है? इस बच्चों तो आपको याद आ गया होगा, अपना उत्तर टैली करिए। यस, तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। इस बच्चों तो यज्ञ विधियों के समय मंत्र गायन हेतु मार्गदर्शन करने वाला वेद सामवेद। ओके बच्चों, तो ये जो है बिल्कुल सत्य है। ओके, राइट बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।